आप अपने मलफूज़ात आलिया से हमें नवाजेंगे। मोहब्बत के साथ नारा बुलंद कीजिएगा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हाज़रीन महफिल, मैं कोई ज़्यादा देर आपकी और क़िबला सब के दरमियान कायल नहीं रहूँगा। खुतबा मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि जो खुतबा मुझसे पहले क़िबला अलामा साहब ने पढ़ा, मैं उसी की बरक़ात जो हैं उनको लेके चंद मिनट आपके सामने समा खराशी करके इजाज़त दूँगा। क़िबला अलामा साहब ने जो बात आपसे की, जो मौजू छेड़ा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा ताकि आपको मेरी और क़िबला अलामा साहब की बात समझने में और याद रखने में आसानी हो जाए। जी जी, जो बारिश सफ़ेद रीश जो बुजुर्ग बैठे हैं, हज़रत साहब का हुक्म है वो आगे तशरीफ है, आए सब आगे तशरीफ है। कुछ भी आगे आओ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जितने भी बारिश हज़रात हैं सारे आगे तशरीफ ले आए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। उर्से पाक की ये महफिल आज इनाकात पजीर है। अलामा साहब कह रहे थे कि ये यकीनन रूहानी महफिल तो होती हैं और इसकी बरक़ात हासिल करने के लिए हम सब इन महफिलों में शामिल होते हैं, लेकिन इन महफिल को सजाने का एक और मकसद भी होता है। वो ये होता है कि मुझ जैसा, आप जैसा एक आम बंदा जो बज़ाहिर हमारी तरह ही उठता बैठता खाता पीता चलता फिरता, वो ये मकाम कैसे हासिल कर लेता है। मैंने कहा ना कि मैं अलामा साहब के मौजू को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा ताकि आपको इनकी बात और मेरी बात समझने में आसानी रहे। अलामा साहब बात कर रहे थे ज़िन्नून मिस्री की कि वो गए तो उन्होंने जब जाके उनके पास बैठे, बड़ा तवील वाक़या है, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं। उन्होंने कहा और कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के करीब हो जाओ। अब ये मकाम, ये महफिल सजाने का एक ये भी मकसद होता है कि ये मकाम कैसे एक बंदा हासिल करता है कि वो एक आप और मुझ जैसा बंदा जमीन पे बैठ के लोहे महफूज पे उसकी नजर होती है और ये मकाम उसको कैसे हासिल होता है। ये कोई आम मकाम नहीं है कि हम कहेंगे ये बिल्कुल आम मकाम है। रातों को आप और मैं सो रहे होते हैं तो ये अल्लाह के बंदे मुसल्ले पे बैठ के उसकी याद में जाग रहे होते हैं, उससे लौ लगा के बैठे होते हैं। खलीफा साहब का जिक्र कर रहे थे तो एक वाकया मुझे भी याद आया खलीफा बूटा साहब का। किबला शाह साहब, मैं पीर साहब दे नाल मुखातबा के उर्से पाक चूरा शीफ की महफिल थी। खलीफा बूटा साहब उर्से पाक पे आए हुए थे तो रात की महफिल, आप में से जो लोग वहाँ गए हैं पता है कि रात को महफिल होती है, दुआ होती है, रात काफ़ी लेट 12 बजे तक महफिल जारी रहती है, फिर दुआ होती है, लंगर होता है और लंगर के बाद साथी सारे आराम करने के लिए चले जाते हैं। अब मेरी जो वहाँ खिदमत की ड्यूटी होती है, मैं वो ड्यूटी करके फारिग होके तो लंगर खाने से अपने जो है वो घर की तरफ जा रहा था तो वो दरमियान में दरबार शरीफ है, तो वैसे ही दरबार शरीफ की चार दीवारी से अब सारे जितने भी उर्स पाक के ज़ायरीन जो है, मैंने जो कहा ना कि ये मकाम कैसे हासिल होता है कि एक आप जैसा मुझ जैसा बंदा
इस मकाम पे कैसे फायज हो जाता है। मैंने ये बात आपको सिर्फ, और एक बात मुझे खलीफा भुट्टो साहब की जो याद आई कि सारे अकीदतमंद तकरीबन आराम के लिए जा चुके थे। दरबार शरीफ का अहाता जो है, जो तो लेट आए वो सलाम के लिए हाजिरी दे के निकल रहे थे, लेकिन मैंने गुजरते हुए मेरी नजर पड़ी कि चार दीवारी के दरबार शरीफ की अंदर वाली साइड पे रात तकरीबन ये 2 बजे का टाइम था। सफर करके दिन को जो साथी आते हैं वो थके होते हैं, उस वक्त जिस्म को आराम की जरूरत होती है, सारे आराम के लिए। मेरी नजर पड़ी तो मैं क्या देखता हूँ कि सारे दिन का तवील सफर की थकावट सारा कुछ तो दरबार शरीफ के इहाते के अंदर चार दीवारी के साथ एक बंदा टेक लगा के दरबार शरीफ की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, चादर से उसने अपना मुंह छुपाया हुआ है। मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, मैंने देखा, मैंने कहा चले कोई बैठा हुआ है, मैं घर की तरफ चला गया। इत्तफाक ऐसे हुआ कि मैं अंदर गया, मुझे कोई काम याद आया, कोई ड्यूटी याद आई, मैं फिर थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद मैं वापस निकला। फिर निकला तो फिर मेरी नजर पड़ती है, मैंने देखा कि वो बंदा फिर उधर ही बैठा है। अब बात मैंने आपको ये बतानी है कि ये मकाम वो ज़ुन्नून मिस्री वाली वही बात की, ये मकाम कैसे हासिल होता है, किस मकाम पे बंदा फायज। मेरी फिर जब नजर पड़ी तो मुझे थोड़ा जो ताज्जुब जो है, क्यूरियोसिटी मेरी बड़ी, तो मैंने जूती उतारी और दरबार शरीफ के हाथे के अंदर दाखिल हुआ और मैं उन के पास चला गया। मैंने जब करीब जाके देखा तो खलीफा भुट्टो साहब बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा खलीफा साहब क्यों बैठे हो, हाजिरी हो गई है, चादर पोशी गुसल भी थोड़ी हाजिरी हो गई है, आराम कर लो, क्यों बैठे हो, कोई खास काम है। तो मुझे जो उन्होंने जवाब दिया ना, अब ये मैं बताने लगा कि ये मकाम कैसे हासिल होता है, ये मुकर्रब, ये कुर्बत का मकाम कैसे हासिल होता है। इसके लिए तगो दो कुछ मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही नहीं। मुझे जो उन्होंने जवाब दिया वो आज तक मुझे याद है। मुझे कहने लगे कि साहबजादियों बैठे हैं कि इन्हें आए ने सारियां दी हाजिरी मंजूर होएगी तो चलो साड़ी भी हो जाए, हाजिरी मंजूर करान बैठे हैं। मैं कहा अच्छा चलो। मैंने जब उनसे कि ये जवाब सुना ना तो मैंने कहा ये अब अपनी किसी मंजिल की तलाश में उसके रास्ते में बैठे हैं। अब बात कि ये मकाम कैसे हासिल होता है, ज़ुन्नून मिस्री का किस्सा अलामा साहब ने छेड़ा। एक बात सिर्फ, ये मकाम जो होता है ना, आजकल का जो दौर है ना, इसमें जो है ये वलायत के मकामात जो हैं, इसका एक ही जो है वो लोग जो है वो उसको इकरार करते हैं कि वो जी बड़ा वो हैरान कर देते हैं, वो इतने बड़े पीर हैं कि वो बस बंदा हैरान हो जाता है। मतलब एक ही सिर्फ वलायत की दर्जे की तस्दीक इस जमाने में सिर्फ एक है कि पीर साहब की करामता दुनिया नहीं। ये जो किरामत जो है ना, ये मकामे विलायत की जो है निशानी नहीं है। मकामे विलायत की निशानी ये है जो अलामा साहब ने बताया कि अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे जो है वो ले आना। अब बात मैं कर रहा था कि ये मकाम कैसे हासिल होता है। कश्फो करामात जो है वो जरूरी नहीं है। इस्तिलाहात तसव्वुफ में मैं पहले भी कई दफा ये बात सुनाता हूँ कि कुछ सूफिया ने ये लिखा है कि जिस किसी अल्लाह के मुकर्रब बंदे से किरामत का इजहार हो जाता है, वो ये जो तसव्वुफ के दर्जात में किसी ने 7वां दर्जा लिखा है, किसी ने 13वां दर्जा, कि वो 7वें या 13वें दर्जे पे जब पहुंचता है तो वो साहिबे किरामत होता है। तो अगर वो किरामत का इजहार कर देता है तो उसके दराजात जो है वो 7वें या 13वें दर्जे पे साकित हो जाते हैं उससे। अब लेकिन इस जमाने में तो यही निशानी है कि जी के वाह वाह पीर साहब क्या बात, वो ऐसे ऐसे। अब मैं ये दर्जा ऐसे हासिल होता है कि ये मकरूहात से तो परहेज करते ही करते हैं, जिस चीज पे शक भी हो जाए ये उसके करीब भी नहीं जाते। ये मंजिल ऐसे ही नहीं हासिल होती। कैसे? मुझे एक वाकया इमाम मालिक का मुझे याद आ रहा है कि आपके जो बेटे थे वो जो है उन्होंने हाकिमे वक़्त की जो है वो विजारत कबूल की। जब उन्होंने विजारत कबूल की तो इमाम मालिक ने पहले उन्हें रोका, वो ना रुके तो आपने उनसे अपनी रिहाइश जो है वो अलहदा कर दी। अब ये मैंने आपको बताना है कि मकाम कैसे हासिल होता है, ये आपको समझ आए।
रिहाइश अलहदा कर ली, खाना पीना भी अलहदा हो गया, और आपने अपने खादिम को सख्ती से हुक्म किया कि मेरे घर में जो कुछ भी खाना पकता है, तुमने कोई भी चीज कभी भी मेरे बेटे के घर से मांग के नहीं लानी। उसने कहा जो ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ कि आपका जो खादिम था वो आटा गूंद रहा था। मैंने आपको समझाना है कि मकाम कैसे हासिल, ये मकाम वैसे ही नहीं हासिल कि बंदा होता है, लेकिन इसके लिए इमाम मालिक जो है वो खादिम आपका आटा गूंदने लगा तो नमक घर में नहीं था। उसने सोचा नमक ही है तो क्या हो गया, खैर है, वो गया आपके जो बेटे थे उनके घर से वो नमक मांग के ले आया। उसने वो नमक आटे में शामिल किया, आटा गूंदा, गूंद के जब रख दिया तो उसके ज़हन में ख्याल आया कि मुझे इमाम मालिक ने मना किया था, मैं उन्हें बता तो दूं कि जी कि ये मैं नमक वहां से मांग के लाया था। वो गया इमाम मालिक को कहने लगा कि इस तरह घर में नमक नहीं था तो मैं आपके बेटे के घर से नमक मांग के ला के मैंने इस आटे में शामिल किया। जब इमाम मालिक ने सुना तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस आटे की रोटी नहीं खाऊंगा, मेरे लिए दूसरा आटा गूंदो। उसने दूसरा आटा गूंदा, रोटी पकी, इमाम मालिक ने खा ली। शाम को इमाम मालिक को ख्याल आया, उन्होंने पूछा कि वो आटा तुमने किधर किया था जिसमें तुमने वो नमक मेरे बेटे के घर से मांग के ला के शामिल किया था। तो वो खादिम कहने लगा कि जी वो आटा जो है वो मैंने ये दजला में जाके फेंक आया था। जब इमाम मालिक ने सुना ना तो जो जवाब दिया तो आपको समझ आएगा कि ये मकाम कैसे हासिल होता है। इमाम मालिक फरमाने लगे, अल्लाह अकबर, तूने ये जो काम किया है इसकी वजह से अब मैं जितना अरसा जिंदा रहूंगा दजला के पानी की मछली मैं नहीं खा सकूंगा, क्योंकि मुझे क्या मालूम कि एक बात और सुना के मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि ये मकाम कैसे हासिल होता है। और जब इस मकाम पे बंदा फायज होता है तो वो मुकर्रब अल्लाह की बारगाह में कितना मुकर्रब होता है। एक बात सुना के अपने सिलसिला के सुरखेल सरकारे सैयदना बा यजीद बुस्तामी जिक्र हो रहा था जिब्रील का, तो सैयदुत ताइफा सरकारे हसन बसरी गालिबन आपने ये फरमाया कि बा यजीद बुस्तामी को औलिया में वो मकाम हासिल है जो फरिश्तों में जिब्रील को मकाम हासिल है, औलिया में बा यजीद को। आप अपने अकीदतमंदों के साथ तशरीफ ले जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह आप रुके, आपने वहां की मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा के सूंघी और सूंघने के बाद खुशी से झूमने लगे। जब आपके जो खादिम साहब थे उन्होंने ये मंजर देखा तो पूछने लगे कि ये क्या वजह, आप मिट्टी सूंघ के खुशी से झूम रहे हैं। तो बा यजीद बुस्तामी फरमाने लगे कि मुझे इस मिट्टी से अल्लाह के एक मुकर्रब बंदे की खुशबू आ रही। जब आपके अकीदतमंदों ने ये बात सुनी तो अर्ज करने लगे कि मुर्शिद करीम ये हमारे पे भी करम फरमाएं, हमें बताएं कि वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा वो कहाँ है, हम भी जाके उससे न्याजबंदी हासिल करें, मुलाकात करें। तो बा यजीद बुस्तामी ने जवाब दिया कि वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा अभी इस दुनिया में तशरीफ लाए ही नहीं, वो अभी आलमे अरवा में है, वो एक वक्त गुजरेगा, वो इस दुनिया में आएगा और इस सरजमीन पे कयाम करेगा। और फिर वक्त गुजरा और फिर दुनिया ने देखा कि वो अल्लाह का बंदा आया और उन्होंने वहां पे कयाम किया और उस अल्लाह के मुकर्रब बंदे का नाम अबुल हसन खरकानी था। वाकिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। या हबीब अल्लाह। इंतहाई